हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है चैप्टर का नाम। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो डिमांड कर रहे थे कि सर स्टेट्स का कंप्लीट करवाओ, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्टेट्स का जो सिलेबस है इस साल वो थोड़ा लॉजिकल वे से, मतलब आपको खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये एक ऑनलाइन वीडियो के अंदर समझाना एक बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि आपको जिस तरीके से समझाया जाए, ठीक है, उस तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके आप उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को अच्छे से नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम में कर सकते हो। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप करते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व भी किया करो साथ में, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला नहीं है। आप शायद मतलब रिक्वेस्ट कर ही रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट, तो मतलब मैं समझ गया था कि थोड़ा सा टफ पड़ रहा है आपको ये चीज़। तो एक चीज़ है कि आप यहाँ पर जब भी क्वेश्चन समझो उसको उस ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, तभी जाके ये बेस्ट वे से आप इस चैप्टर को सीख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन में एक तरीके का कॉन्सेप्ट कभी कभी नहीं बैठता है, ठीक है, तो अप्रोच पे ध्यान देना थोड़े अपनी। चलिए, तो देखो, पहले मैं टॉपिक पे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें आपके पास कितनी टाइप्स की मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास पहली मेथड है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड करके, फिर दूसरी मेथड है वॉगेल अप्रोक्सीमेटर मेथड करके, जिसको वैम मेथड भी बोलते हैं। और ये मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये मेथड से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मतलब समझो आ ही गया ये मेथड से। और मिनिमम और मैक्सिमम, ये जो मेथड है उससे भी एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो ये भी एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब समझो कि आपको कहीं ना कहीं पेपर के अंदर तीनों मेथड स्टार्टिंग के मिलेंगी ही मिलेगी। आप पास्ट ईयर के पेपर देख लेना उठा के, आपको तीनों मेथड के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पेपर के अंदर आगे पीछे मिलते हैं, चाहे वो ऑप्शन में हो या फिर कंपलसरी में। ओके, अब उसके बाद ये तो आपकी प्राइमरी मेथड थी। अब प्राइमरी मेथड से जो आंसर आता है स्टूडेंट्स, उसको हम कहीं बार मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये थोड़ा सा मतलब समझो कि टफ पार्ट बोल सकते हैं इसको। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए अप्रोच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये एक मॉडिफाई मेथड है, मतलब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं, जिसको मोदी मेथड शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये एक इम्प्रूव करने के लिए, मतलब सॉल्यूशन को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये मेथड है, बनाई गई है। और एक आपको लास्ट जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन, मतलब या तो आप क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करोगे या तो प्रॉब्लम को मिनिमाइज करोगे। ये एक कॉमन टॉपिक है जो सब में अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन, आपको दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपने अभी ऊपर जितनी भी 4 मेथड देखी, ठीक है, उसमें या तो आपको मैक्सिमाइज करना होगा क्वेश्चन को, या तो मिनिमाइज करना होता है। जनरली मिनिमाइज का क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान भी देना होता है कि मैक्सिमाइज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपका अगर ध्यान नहीं हो तो आप उसी क्वेश्चन को मिनिमाइज से करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखने का कि आपको कौन सी प्रॉब्लम पूछी है, मैक्सिमाइजेशन की पूछी या मिनिमाइजेशन की पूछी, ठीक है। ये सब हम इस मतलब आने वाले वीडियो के अंदर हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी मेथड आपको सीखनी है, कोई फॉर्मूला है नहीं। जो भी सीखना है वो क्वेश्चन के थ्रू ही सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको शायद पता होगा, आप बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट अप्रोच कर रहे हैं कि स्टेट्स करवाओ। तो यहाँ पर एक स्टेट्स ऑनलाइन में, मतलब 6 सेमेस्टर का करवाना मतलब एक चैलेंजिंग काम है। आपको समझाना उसी तरीके से जिस तरीके से हम समझ रहे हैं, उस तरीके से सेम, ठीक है।
तो चलो मैं कोशिश करता हूँ और आई होप कि आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं पहली मेथड से। आराम से समझने की कोशिश करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से हर एक मेरे एक एक वर्ड को आप सुनोगे, ठीक है, अप्लाई करो एक एक क्वेश्चन को, खुद सॉल्व भी करो, तब जाके आपको इस मेथड को अच्छे से कर सकते हो। चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया ऑब्टेन फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जिसको वो लोग कभी लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ओके, वो कभी आपको क्वेश्चन के अंदर लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, तो मतलब सेम ही हो गया, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या तो लीस्ट कॉस्ट मेथड। ओके, अब यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन होता क्या है, पहले तो वो समझो, तब तक आप इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कर रहे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन होता क्या है, क्या बताता क्या है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स ये बताता है कि सपोज करो आपके पास ये गोडाउन है। ओके, ये गोडाउन है एक्स वाई जेड, मतलब मेरे पास एक्स गोडाउन है, एक वाई गोडाउन है और एक जेड गोडाउन है। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते कि क्वेश्चन क्या होता है, फिर सॉल्यूशन पे ध्यान देना। एक्स वाई जेड करके एक गोडाउन है। अब ये गोडाउन से मुझे, मेरी शॉप है 3। ओके, एक तो शॉप नंबर है मेरा P है, दूसरा शॉप है Q है और तीसरा शॉप है R है, मतलब ये दुकान है। ओके, अब मुझे X वाली दुकान से, मतलब X वाले गोडाउन से अगर P वाली दुकान पे अगर मुझे कुछ गुड्स को भेजना है, अब समझो कि आपके गोडाउन जो है वो अलग लोकेशन पे है। ठीक है, माइंड में ऐसा एज्यूम करो कि आपका गोडाउन जो है वो अलग लोकेशन पे है, मतलब चलो X गोडाउन अलग लोकेशन पे है, वाई गोडाउन अलग लोकेशन पे है और जेड वाला गोडाउन भी अलग लोकेशन पे है, मतलब सब अलग अलग जगह पर, समझो। और ये सभी जगह से आपको, मतलब एक्स वाली जगह से आपको पी वाली शॉप पर, या एक्स वाली जगह से आपको क्यू वाली शॉप पे, या एक्स वाली जगह पर आपको आर वाली शॉप पर आपको कुछ गुड्स को भेजना है। ठीक है, ऐसे ही वाई से पी पे सेंड करेंगे, वाई से क्यू पे सेंड करेंगे, वाई से आर पे भेजेंगे। मतलब आपको क्या करना है, अपने गोडाउन से गुड्स को शॉप तक भेजना है। ठीक है, अब गोडाउन से जो गुड्स शॉप तक जाने वाला है वो चल के तो जाएगा नहीं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कोई मशीन से या तो कोई व्हीकल से लेके जाना पड़ेगा। तो वहां पर जो व्हीकल से लेके जाने का कुछ खर्चा होता है, मतलब कॉस्ट लगती है। तो आपको यहां पर इसी प्रकार से कॉस्ट देख के रखिए कि एक्स वाले गोडाउन से अगर मुझे पी वाली शॉप पे अगर गुड्स भेजने हैं तो मेरा 5 रुपए का खर्चा होगा। यहां पर 6 रुपए का खर्चा होता है, यहां पर 7, ऐसे। मतलब एक्स वाले गोडाउन ने अपनी अपनी रेट बता दी कि देखो भाई, मैं अगर तुझे भेजूंगा पी को तो 5 रुपये चार्ज करूंगा, क्यू थोड़ा और दूर होगा तो उसको बोले 6 रुपये चार्ज करूंगा, और आर थोड़ा और दूर होगा तो उसको बोला मैं 7 रुपये चार्ज करूंगा। वैसे ही वाई वाले गोडाउन ने भी पी, क्यू और आर को अपना अपना चार्जेस बता दिया, और जेड वाले गोडाउन ने भी अपना अपना चार्जेस बता दिया। दैट्स इट, समझ में आ गया इतना पहले। मतलब गोडाउन से गुड्स उठा के शॉप तक भेजवाना है और अपने अपने सपने चार्जेस बता दिए, ये सबके चार्जेस है। अब क्या करना है उस पर ध्यान देना। अब गोडाउन का कुछ सप्लाई का भी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि गोडाउन अनलिमिटेड चीज भेजता जाएगा। गोडाउन के पास भाई जितने गुड्स होंगे उतने ही भेजेगा, उससे ज़्यादा कैसे भेज सकता है। अगर सपोज करो कि आपकी दुकान पे 10 गुड्स है, मतलब समझो आपकी मानो कोई शॉप है, आपके दुकान पे 10 गुड्स है। ओके, 12 कस्टमर खरीदने आएंगे तो आप कितने वो बेच सकते हो, 10 को ही बेच सकते हो ना। तो बस वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है कि ये गोडाउन जो है वहां पर आपके पास सप्लाई, ये गोडाउन की जो है ना वो सप्लाई कितनी है। देखो गोडाउन की सप्लाई कितनी है, 6, 10 और 3।
मतलब ये गोडाउन के पास समझो, एक काम करो, चलो एक सपोज कर लेते टीवी सप्लाई करना, तो एक्स वाले गोडाउन पे 6 टीवी है, वाई वाले गोडाउन पे 10 टीवी है और जेड वाले गोडाउन पे 3 टीवी है, ऐसा समझ लो, टीवी ले लो, चलो समझे। तो इसके पास सप्लाई करने के लिए 6, 10, 3 टीवी है और पी क्यू आर को डिमांड, मतलब पी क्यू आर को कितने टीवी चाहिए, पी को 10 चाहिए, क्यू को 4 चाहिए और आर को 5 चाहिए। मतलब ये सब की कुछ डिमांड है और इस सब की कुछ सप्लाई है। अब इन सब में हमारा क्या काम है, तो हमें क्या करना है समझना भी, हमें ये करना है कि इस हिसाब से हमें ये सप्लाई और डिमांड को अलोकेशन करना है, ये डिमांड और सप्लाई को इस हिसाब से अलोकेशन करना है कि जिससे हमारा जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट वो क्या होना चाहिए, मिनिमम, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए आपका कॉस्ट। हमें कॉस्ट कम से कम करना है, मतलब कम खर्चे में सभी गुड्स अपने अपने दुकान पे पहुंच जाना चाहिए और सबसे कम खर्चे में, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे कम खर्चे में होना जरूरी है, सबसे कम खर्चे में, ठीक है। सबसे कम खर्चे में गोडाउन में से गुड्स को उठा के शॉप पर भेजवाना, सबसे कम खर्चे में, ओके। और उसमें हमारी पहली मेथड है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, ये पहली मेथड। अब ये मेथड जो है वो क्या कहती है, वो अब सॉल्यूशन कैसे करना। अब देखो आपका सबका काम क्या है कि सबसे कम खर्चे में पहले काम करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे कम वाला खर्चा ढूंढेंगे, सबसे कम खर्चा कौन सा है। तो देखो यहाँ पर जो ब्लू ब्लू एरिया है ना, ब्लू एरिया, तो वो कॉस्ट है, मतलब वो खर्चा है, और बाकी की तो डिमांड सप्लाई, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको यहां पर ये देखना है कि सप्लाई और डिमांड इक्वल होनी चाहिए, ये आपका 19 का टोटल दोनों तरफ आना चाहिए। देखो 10 + 4 + 5 19 हो रहा है, 6 + 10 + 3 19 हो रहा है। ये डिमांड सप्लाई सबसे पहले चेक करनी है, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो हम इक्वल वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं अभी, बाद में हम थोड़े आपको थोड़े टाइम के बाद अनबैलेंस, मतलब कि इक्वल नहीं होगा डिमांड सप्लाई, वैसे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम डिमांड सप्लाई इक्वल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो समझना यहाँ पर क्या करना है, सबसे कम खर्चा कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो सबसे कम खर्चा 3 है ना, 3। सबसे कम कॉस्ट क्या दिख रही है, 3 दिख रही है आपको। देखो सब में सबसे कम कॉस्ट कौन सी दिख रही है, 3। तो पहले हम क्या करेंगे, जेड को बोलेंगे कि भाई तू है ना पहले पी की दुकान पे जाके उसको गुड्स दे दे, जेड को बोलेंगे, जेड वाले गोडाउन से पी पे गुड्स भिजवा देंगे। कितने भेजेंगे, पी को जरूरत कितने की है, 10 की, मतलब पी को जरूरत 10 की है, लेकिन जेड बोलेगा मेरे पास तो सर 10 है ही नहीं, सिर्फ 3 ही टीवी है। तो कोई बात नहीं, 3 भिजवा देना। जेड बोलेगा देखो मेरे पास तो 3 ही सप्लाई करने के लिए, तो फिर कोई बात नहीं, आप 3 दे दो उसको, मतलब उसको जरूरत 10 थी, 3 लेके क्या करेगा, अरे रखो अभी रखो, 3 तो रखो, तो बोले कि 3 तो निकाल दो। मतलब जेड का तो दुकान खत्म, मतलब दुकान में स्टॉक खत्म हो गया जेड की गोडाउन पे, तो क्योंकि उसके पास 3 टीवी सप्लाई करने के लायक था, तो 3 टीवी सप्लाई कर दिया पी को, मतलब जेड ने पी को 3 टीवी सप्लाई कर दिया, जेड ने किसको, पी को 3 टीवी सप्लाई कर दिया, और कितने रुपए में कर दिया, 3 रुपए में, मतलब टोटल खर्चा 9 रुपए हो गया। तो अभी पी की तो डिमांड कितनी थी, 10 की थी, 3 तो मिल गया, तो बाकी बच गया 7, बाकी बच गया 7। तो वो 7 कहीं और से ले लेगा, ऐसा थोड़ी है, दुनिया में कमी थोड़ी है गोडाउन की, यहाँ पर अभी अपने पास एक्स और वाई दो और भी गोडाउन है। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, जेड वाला तो पूरा सप्लाई खत्म हो गया, तो जिसकी सप्लाई पूरी खत्म हो गई तो उसको कैंसिल कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, वो पूरी लाइन कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्यों कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि रीज़न ये है
कि उसके पास 3 का सप्लाई था, 3 तो उसने पी को दे दिया, तो बाकी किसी और को दे ही नहीं सकता, ना तो क्यू को दे सकता है, ना तो वो आर को दे सकता है, तो वो पूरी जो लाइन है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 पूरा खत्म हो गया ना। अब आपको जाना है नेक्स्ट सबसे कम कॉस्ट कौन सी है, तो आप देखो सबसे कम कॉस्ट नेक्स्ट है 4। ठीक है, अब 4 जो है उसमें आप देखो तो y को बोलोगे कि भाई देखो तेरे पास गुड्स कितने हैं, 10 है, r को चाहिए कितने, 5। तो आप क्या करोगे, अब r को जितने चाहिए उतने ही दोगे ना, ऐसा थोड़ी है जबरदस्ती से उसको 10 दे दोगे, नहीं। r को 5 की जरूरत है, y के पास 10 है, तो कोई बात नहीं, आप 5 दे दो, जितनी उसकी जरूरत है उतने उसको दे दो, मतलब ये 5 चला गया। मतलब यहां पर y वाले गोडाउन से आर को कितना चला गया, 5 यूनिट चला गया, कितने रुपीस पे, 4 रुपए पे, कितना हो गया, 20 रुपए। ठीक है, और आपको यहां पर ये देखना है कि 10 में से 5 तो चला गया, तो बच गया 5, मतलब अभी 5 और भी है। ठीक है, अब देखो यहां पर आर की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, आर का तो आर को कितना चाहिए था, 5 यूनिट चाहिए था, 5 मिल गया, बिल्कुल मिल गया, आर को 5 चाहिए था, 5 मिल गया। तो अभी आर अपनी दुकान बंद कर देगा कि भाई मैं तो चला, मेरा काम हो गया, मतलब आर गया, आर का काम हो गया, तो आर चला जाएगा अभी। ठीक है, जिसका काम हो गया उसको निकाल दो, आर पूरा खत्म हो गया क्योंकि आर का काम निकल गया, 5 यूनिट चाहिए था, 5 यूनिट मिल गए। अब फिर से वापस देखना है सबसे कम कॉस्ट कौन सा है, तो सबसे कम कॉस्ट है आपका यहां पर 5 रुपए। तो 5 है, तो यहां पर देखो पी के पास देने के लिए 7 यूनिट है, इसके पास मांगने के लिए मतलब देने के लिए 6 यूनिट है। तो एक्स जो है वो पी को जब सप्लाई करेगा तो कितना करेगा, एक्स जो है वो पी को सप्लाई कितना करेगा, पी को जरूरत कितने की है, 7 की है, लेकिन एक्स के पास 7 है क्या सप्लाई करने के लिए, नहीं है, तो बेचारा वो 6 ही करेगा। तो एक्स पी को क्या बोलेगा, देखो भाई 6 यूनिट मैं दे सकता हूँ, तो 6 तो दे दे, तो 6 7 में से 6 तो हो गया, मतलब बचा कितना, 7 में से 6 गया, तो मतलब अभी एक और बच गया, एक और बच गया। तो अब क्या खत्म हो गया, एक्स के पास स्टॉक खत्म हो गया, तो एक्स के पास स्टॉक खत्म हो गया, तो एक्स बोलेगा टाटा बाय बाय मैं भी चला। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, क्लियर। अब जो बच गया वो सबसे कम कॉस्ट कौन है, अब आप बोलोगे सर 8 है, तो 8 है तो कोई बात नहीं, 8 को दे दो। 8 को कितना दे सकते हैं, मतलब यहां पर Q को चाहिए कितना, 4, यहां पर है कितना, 5, तो 4 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, यस बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो 5 है, तो 5 में से ये 4 दे देगा, मतलब अभी भी इसके पास 1 का स्टॉक है। अब ये 4 का तो स्टॉक खत्म हो गया, क्यू को तो मतलब क्यू को अपना स्टॉक मिल गया, मतलब 4 यूनिट चाहिए था, मिल गया। क्यू बोलेगा टाटा बाय बाय मैं भी चला, मेरा भी काम हो गया। ओके, ये आपका क्यू पूरा खत्म हो गया। अब आपको लास्ट में आके कौन बच गया, देखो 1 यूनिट बच गया, और वो 1 यूनिट यहां पर ही देना पड़ेगा, तो ये भी 1 गया और ये भी 1 गया, और ये काम हो गया। ठीक है, अब आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन लिखना है, जैसे x ने p को भेजा, कितने यूनिट भेजे, 6 यूनिट भेजे थे 5 रुपए के भाव पे, तो ये आ गया था 30 रुपीज। फिर आप देखो तो y ने p को कितना सेंड किया था, y ने p को 1 यूनिट सेंड किया था 12 रुपए पे, तो मतलब 12। यहां पर q ने मतलब y ने q को कितना सेंड किया था, तो y ने q को 4 यूनिट सेंड किया था 8 रुपए पे, तो 32 रुपए हो गया कंप्लीट। आपके देखो टोटल अलोकेशन कितने बने, आपके पास टोटल अलोकेशन कितने बने, देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 अलोकेशन आपके बने। तो यहां पर भी आपके टोटल 5 अलोकेशन है, देखो 1 2 3 4 और 5, बराबर। तो 5 अलोकेशन है, मतलब आपका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, तो आपका यहां पर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट
क्या टोटल कॉस्ट हो रहा है, देखो 9 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 32 कितना आ रहा है, 103, 103 कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर में मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, मतलब ये वाली जो मेथड है फर्स्ट मेथड मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, वो सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज फाइंड करनी है कि सबसे कम कॉस्ट कौन, वहां पर आपको अलोकेशन देना है, ठीक है। और वो अलोकेशन दोगे जहां पर डिमांड और सप्लाई में से जो कम होगा, जो खत्म हो जाएगा उसको पूरा कैंसिल कर देंगे, बाकी बच गया, वापस वो स्टेप रिपीट करना है, सबसे कम वाला कॉस्ट देखना, ठीक है। तो इस मेथड से आपको कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को, ओके। अब आगे के क्वेश्चन के अंदर हम बाकी का टॉपिक भी करते रहेंगे, ओके। चलिए तो इसको अप्लाई करिए। गुड बाय।